अगला नाम था एलडेल। एल बताता है कि जन्म के समय ही उसे किसी और बच्चे से बदल दिया गया था। कई साल बाद डेल परिवार ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला और वापस अपने घर ले आया। लेकिन वापस आने के बाद से ही परिवार का रवैया उसके प्रति बेहद ठंडा रहा। हर दिन उसे ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे वो इस परिवार का हिस्सा ही न हो। इसलिए एल ने भी तय कर लिया था कि उसे ऐसे रिश्तों की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार वो किसी शक्तिशाली यूनिट को जागृत कर ले, उसके बाद वो हमेशा के लिए डेल परिवार छोड़ देगा। लेकिन एल के बारे में पूरा शहर जानता था कि वो डेल परिवार का वही युवा मालिक है जिसे बचपन में परिवार से दूर कर दिया गया था। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि डेल परिवार ने उसे हाल ही में वापस पाया है, और क्योंकि उसकी रगों में डेल परिवार का असली खून था, सबको यकीन था कि उसकी जागृत यूनिट भी बेहद शक्तिशाली होगी। कम से कम ए रैंक की यूनिट मिलने की उम्मीद तो हर किसी को थी। वही उसका छोटा भाई डैनी डेल पहले ही जागृत हो चुका था। उसने एक बेहद शक्तिशाली एस रैंक ब्लडथर्स्टी वेयरवुल्फ हासिल किया था। इसलिए सब यही सोच रहे थे कि असली युवा मालिक एल अपने भाई से कमजोर कैसे हो सकता है। डैनी ने भी एल को ताना मारते हुए कहा, अगर तुम अचानक वापस नहीं आते तो पूरा डेल परिवार मेरा होता। तुम पारिवारिक विरासत के लिए मुझसे मुकाबला करने के लायक भी नहीं हो। मेरे माता पिता हो या मेरी बहन, इस परिवार में सब सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तभी जागृति समारोह शुरू हुआ और एल को आदेश दिया गया कि वो जागृति क्रिस्टल पर अपना हाथ रखे। जैसे ही एल ने क्रिस्टल को छुआ, वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। जागृति क्रिस्टल एल के प्रति असामान्य रूप से तीखी प्रतिक्रिया दे रहा था। सबको लगा कि शायद उसने कोई पौराणिक एसएस रैंक यूनिट जागृत कर ली है। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार डेल परिवार का असली युवा मालिक सामने आ गया। डैनी भी घबरा गया। अगर एल के पास सच में एसएस रैंक यूनिट हुई तो वो विरासत के लिए उसका मुकाबला कैसे करेगा। लेकिन अगले ही पल सिस्टम ने जो परिणाम दिखाया, उसने सबकी उम्मीदें चकनाचूर कर दी। एल डेल की जागृत यूनिट थी, ई रैंक विलेजर, यानी एक साधारण ग्रामीण। एल खुद भी हैरान था, इतनी कमजोर यूनिट उसे एक ग्रामीण ही क्यों मिला। डैनी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसके मुताबिक हारा हुआ इंसान हमेशा हारा हुआ ही रहता है। उसने ताना मारा कि एल की यूनिट भी उसी की तरह बेकार है। एल की बहन लीना ने भी उसका साथ नहीं दिया और कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डेल परिवार का कोई सदस्य इतनी बेकार यूनिट जगाएगा। उसने यहां तक कह दिया कि अगर एल की रगों में डेल परिवार का खून न होता तो वो उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं था। एल ने अपनी ही बहन से पूछा कि क्या वो सच में अपने भाई का इस तरह अपमान करेगी। लेकिन लीना ने साफ कह दिया कि उसका सिर्फ एक भाई है और वो डैनी है। उसने एल को सलाह दी कि वो जितनी जल्दी हो सके डेल परिवार छोड़ दे, क्योंकि ई रैंक यूनिट उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनेगी। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे कि आखिर शुद्ध डेल ब्लड वाले एल को सबसे कमजोर ई रैंक यूनिट कैसे मिली। उनके हिसाब से तो डैनी ही असली डेल परिवार के युवा मालिक जैसा लगता था। एल मन ही मन बुरी तरह टूट चुका था। वो सोच रहा था कि अगर उसे ई रैंक वॉरियर भी मिल जाता तो वो मान लेता, लेकिन उसे आखिर एक बेकार ई रैंक विलेजर ही क्यों मिला। लॉर्ड वर्ल्ड में जाने के बाद ये कमजोर विलेजर आखिर किसी लड़ाई में उसका साथ कैसे दे पाएंगे। तभी अचानक सिस्टम ने एक असामान्य भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस किया और अगले ही पल एक संदेश सामने आया। सुप्रीम जॉब चेंज सिस्टम सफलतापूर्वक बाउंड हो चुका है। एल चौंक गया। सुप्रीम जॉब चेंज सिस्टम ने बताया कि इसका उद्देश्य एक ऐसा इंसान तैयार करना है जो जॉब चेंजिंग की अंतिम सीमा तक पहुंच सके। सिस्टम कैलिब्रेशन पूरा होते ही एल के पास एस रैंक हासिल करने का 100% मौका होगा। एल हैरान रह गया। सिस्टम? लेकिन ये तो ऑल लॉर्ड्स की दुनिया है, ये कोई जॉब चेंज की दुनिया नहीं है। सिस्टम ने जवाब दिया कि अभी जांच चल रही है, इसलिए धैर्य रखें। एल को शक हुआ, कहीं उसने गलत सिस्टम तो बाउंड नहीं कर लिया। अगर ऐसा है तो अब किया ही क्या जा सकता है। आखिर जॉब चेंज सिस्टम उसके लिए किस काम का होगा। लेकिन जैसे ही एल ने सोचा कि जॉब चेंज सिस्टम उसके लिए बेकार है, सिस्टम ने उसकी स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया। सिस्टम ने बताया कि लॉर्ड वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद एल बुलाए गए ग्रामीणों के लिए जॉब चेंज समारोह कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात, हर ग्रामीण के जॉब चेंज की रैंक 100% एस होगी।
इसके अलावा एल उन सभी जॉब चेंजर्स के कौशल भी स्थायी रूप से साझा कर सकेगा। एल ये सुनकर दंग रह गया। यानी एक ई रैंक ग्रामीण भी जॉब चेंज समारोह के जरिए एस रैंक जॉब चेंजर बन सकता है, वो भी 100% गारंटी के साथ। और एल उनके सभी कौशल भी साझा कर सकता था। तभी यूनिट जागृति समारोह खत्म होने की घोषणा हुई। अब सभी लोगों को नौसिखिया मूल्यांकन के लिए जबरन लॉर्ड वर्ल्ड भेजा जाना था। जो लोग मूल्यांकन पास करेंगे वही आधिकारिक लॉर्ड बन पाएंगे। और इसी के साथ लॉर्ड मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। एल को हैरानी थी कि नौसिखिया मूल्यांकन इतनी जल्दी शुरू कर दिया गया। किसी को तैयारी के लिए समय तक नहीं मिला था। सिस्टम ने एल को तुरंत अपना लॉर्ड कोर व्यवस्थित करने और जॉब चेंज वेदी बनाने की सलाह दी, ताकि बुलाए गए ई रैंक ग्रामीणों का जॉब चेंज कराया जा सके। एल ने बात समझ ली और काम शुरू कर दिया। सिस्टम ने 300 गोल्ड कॉइन्स खर्च करके जॉब चेंज वेदी सफलतापूर्वक बना दी। इसके बाद सिस्टम ने बताया कि क्या एल 100 गोल्ड कॉइन्स खर्च करके एक छोटा केबिन बनाना चाहता है, क्योंकि ग्रामीणों को बुलाने से पहले छोटा केबिन बनाना जरूरी था। एल ने बिना देर किए छोटा केबिन बनाने का आदेश दे दिया। 100 गोल्ड कॉइन्स खर्च हुए और छोटा केबिन बनना शुरू हो गया। अब एल के पास ग्रामीणों को बुलाने की सुविधा थी। उसने सिस्टम से सीधे 100 ग्रामीणों को बुलाने के लिए कहा, लेकिन सिस्टम ने तुरंत बताया कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। एल हैरान रह गया और पूछने लगा कि आखिर पैसे कम कैसे पड़ गए। सिस्टम ने समझाया कि हर व्यक्ति को शुरुआत में 500 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। एल पहले ही 400 गोल्ड इमारतों पर खर्च कर चुका था, इसलिए उसके पास अब सिर्फ 100 गोल्ड बचे थे। और एक ऐसे ग्रामीण को बुलाने में भी 100 गोल्ड लगते थे, जिसके पास कोई लड़ाकू क्षमता नहीं थी। सिस्टम ने एल को जल्द से जल्द ग्रामीण बुलाने और उनका जॉब चेंज समारोह कराने की सलाह दी, क्योंकि लॉर्ड वर्ल्ड में राक्षसों की पहली लहर शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। एल ने तुरंत कहा, समन शुरू करो, ग्रामीणों को बुलाओ। सिस्टम ने 100 गोल्ड कॉइन्स खर्च किए और सफलतापूर्वक पहली ग्रामीण लिलिया को बुला लिया। लिलिया ने सामने खड़े एल को देखकर पूछा, क्या आप मेरे लॉर्ड हैं? एल ने कहा, लिलिया, जॉब चेंज वेदी के क्रिस्टल पर अपना हाथ रखो। लिलिया ने आदेश मान लिया और कहा, जी लॉर्ड। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि ई रैंक ग्रामीण लिलिया जॉब चेंज समारोह कर रही है। एस रैंक क्लास अनलॉक होने की संभावना को 100% तक बढ़ा दिया गया। अगले ही पल सिस्टम ने घोषणा की कि लिलिया को एस रैंक की पौराणिक क्लास अनडेड स्कर्ज में प्रमोट कर दिया गया है। अनडेड स्कर्ज के सभी कौशल भी अपने आप एल के साथ साझा हो गए। एल ने नाम सुनते ही कहा, अनडेड स्कर्ज, ये तो काफी शक्तिशाली लगता है। लिलिया भी हैरान थी। उसने पूछा कि अचानक उसके अंदर इतनी शक्तिशाली शक्ति क्यों बहने लगी। सिस्टम ने बताया, नाम लिलिया, क्लास अनडेड स्कर्ज, एस रैंक, कौशल अनडेड कन्वर्जन। एल समझ गया कि यह सच में एस रैंक की क्लास है। इसका कौशल मन पर नियंत्रण करने से जुड़ा था। लिलिया के साथ होने से लॉर्ड वर्ल्ड का नौसिखिया मूल्यांकन शायद उसके लिए बेहद आसान होने वाला था। लॉर्ड वर्ल्ड का नौसिखिया मूल्यांकन अब एल के लिए काफी आसान लग रहा था। लेकिन तभी सिस्टम ने चेतावनी दी कि पहली राक्षस लहर आने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। एल ने सामने मौजूद जंगली भेड़ियों को देखा। वे ज्यादा शक्तिशाली नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि इन पर अनडेड कन्वर्जन की ताकत आजमाई जा सकती है। एल ने लिलिया को आदेश दिया कि वो उन भेड़ियों पर अनडेड कन्वर्जन का इस्तेमाल करे। लिलिया ने तुरंत कौशल सक्रिय कर दिया। अगले ही पल एल और लिलिया की संयुक्त शक्ति से 10 टियर 1 राक्षस पूरी तरह नियंत्रित हो गए। सिस्टम ने घोषणा की कि एल को 100 अनुभव अंक और 200 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। एल ये देखकर समझ गया कि एस रैंक क्लास वास्तव में कितनी शक्तिशाली होती है। सिर्फ एक कौशल से मैदान साफ किया जा सकता था और दुश्मनों को अपनी टीम का हिस्सा भी बनाया जा सकता था। अब एल के पास पर्याप्त गोल्ड भी था,
इसलिए उसने सिस्टम से 2 और ग्रामीण बुलाने को कहा। 200 गोल्ड खर्च हुए और 2 नए ग्रामीण उसके सामने प्रकट हुए, टायरॉन और एला। एल को लगा कि उसकी किस्मत आखिरकार बदल रही है। तभी सिस्टम ने घोषणा की कि टायरॉन को एसएसएस रैंक की मिथिकल क्लास शैडो क्रीड मिल चुकी है। वही एला को एसएसएस रैंक की मिथिकल क्लास होली स्पिरिट प्रीस्ट मिली। दोनों की सारी स्किल्स भी अपने आप एल के साथ शेयर हो गई। एल खुशी से सोचने लगा कि उसकी शुरुआती टीम लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके पास एक शक्तिशाली असैसिन था, एक होली प्रीस्ट था और लिलिया जैसी यूनिट थी जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती थी। अब असली सवाल था कि इस टीम के साथ वो लॉर्ड वर्ल्ड में कितनी दूर जा सकता है। टीम तैयार होने के बाद एल ने आखिरकार लॉर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसने लिलिया और एला को अपने साथ आने का आदेश दिया, जबकि टायरॉन को अपना इलाका सुरक्षित रखने के लिए पीछे रुकने को कहा। अगर कोई दुश्मन छिपकर हमला करने की कोशिश करे तो उसे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना था। एल की सेना आगे बढ़ी और रास्ते में आने वाले राक्षसों पर हमला करना शुरू कर दिया। लिलिया ने अनडेड कन्वर्जन और एला ने होली स्पिरिट रेडियंस का इस्तेमाल किया। सिर्फ कुछ ही समय में बीस्ट टियर 2 क्रिम्सन टाइगर भी उनके नियंत्रण में आ गए। इससे एल को अनुभव अंक और 400 गोल्ड कॉइन्स के साथ 1000 अतिरिक्त इनाम मिला। एल को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि एसएसएस रैंक जॉब चेंजर्स के साथ लॉर्ड वर्ल्ड की खोज करना किसी साधारण लॉर्ड के लिए संभव ही नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो और भी ज्यादा एसएसएस रैंक जॉब चेंजर्स तैयार कर ले तो इस दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी कि 2 किलोमीटर आगे इस नौसिखिया मूल्यांकन के अंतिम बॉस का इलाका है। अंतिम बॉस था मिनोटोर वॉरियर। लेकिन एल बिल्कुल नहीं डरा। अनडेड कन्वर्जन की मदद से वो पहले ही सैकड़ों राक्षसों की एक सेना बना चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी बड़ी सेना के साथ वो मिनोटोर वॉरियर को आसानी से हरा देगा। एल ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि अंतिम बॉस के इलाके की ओर मार्च करो और हमला शुरू करो। सभी ने एक साथ जवाब दिया, जी लॉर्ड। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय कोई और भी एल की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। कुछ घुसपैठियों ने एल के इलाके को देखा और आपस में चर्चा करने लगे। वे सोच रहे थे कि क्या ये उसी कमजोर लॉर्ड का इलाका है और क्या वो पहली राक्षस लहर से बच भी पाया है। लेकिन वहां खड़ी उसकी सारी इमारतों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी तक पूरी तरह सुरक्षित था। उधर एल के इलाके पर कुछ दुश्मन हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उनका इरादा था कि एल की सारी इमारतें नष्ट कर दी जाएं, ताकि मिशन पूरा हो सके। उन्हें लगा कि एल वहां मौजूद नहीं है और उसकी जमीन की रखवाली करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें यह मौका आसान शिकार जैसा लग रहा था। उनमें से एक ने घमंड से कहा कि एल ने सबसे कमजोर ई रैंक विलेजर जगाया है, चाहे उसने कुछ ग्रामीण पीछे क्यों न छोड़े हों। उसका एस रैंक बरसर्क उन सबको आसानी से खत्म कर देगा। वे इमारतों को नष्ट करना शुरू करने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज गूंजी और उन्हें चेतावनी दी गई कि लॉर्ड के इलाके में घुसने की हिम्मत करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमलावर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही वार में इतना ज्यादा नुकसान किसने किया और दुश्मन दिखाई भी क्यों नहीं दे रहा था। तभी छाया से एक और आवाज आई कि अब दया की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद शैडो हंट सक्रिय हुआ। हमलावरों ने माफी मांगते हुए कहा कि वे सिर्फ एल को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि लॉर्ड का अपमान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अगले ही पल तीनों दुश्मन मारे गए। सिस्टम ने घोषणा की कि होस्ट ने 3 लॉर्ड्स को खत्म कर दिया है और उसे 3 लॉर्ड कोर मिल चुके हैं। एल हैरान रह गया। वो तो इतने समय से अपनी खोज में व्यस्त था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर 3 लॉर्ड्स मारे कैसे गए। तभी उसे शक हुआ कि शायद ये टायरॉन का काम था। उधर एल के सामने अंतिम बॉस मिनोटोर वॉरियर का इलाका आ चुका था। लिलिया ने सुझाव दिया कि पहले नियंत्रित किए गए राक्षसों को आगे भेजकर रास्ते की जांच की जाए। जब मिनोटोर उन राक्षसों से लड़ने में व्यस्त होगा, तब लिलिया अनडेड कन्वर्जन का इस्तेमाल करके लड़ाई खत्म कर सकती थी। एल को यह योजना पसंद आई और उसने अपनी पूरी राक्षस सेना को मिनोटोर के इलाके पर हमला करने का आदेश दे दिया। मिनोटोर वॉरियर अपने इलाके में घुसपैठ देखकर बाहर आया और गुस्से में गरज उठा। एल ने कहा कि आखिरकार अंतिम बॉस सामने आ चुका है और लिलिया को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। लिलिया ने अनडेड कन्वर्जन का इस्तेमाल किया, लेकिन मिनोटोर ने उसकी शक्ति को तुच्छ समझते हुए जवाबी हमला शुरू कर दिया। उसने अर्थशेकर नाम का शक्तिशाली हमला किया
और जमीन तक हिला दी। एल ने तुरंत सभी को बचने के लिए कहा और लिलिया को सावधान रहने की चेतावनी दी। मिनोटॉर ने इंसानों को चुनौती दी और कहा कि उसके इलाके में घुसकर उन्होंने खुद अपनी मौत को बुलाया है। एल ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि वो इतना आसान दुश्मन नहीं है। उसने लिलिया को लगातार अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल करने और एला को होली स्पिरिट रेडियंस से सबकी हालत ठीक रखने का आदेश दिया। टायरॉन ने शैडो हंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को छाया में छिपा लिया। मिनोटॉर को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक कहां गायब हो गया। अगले ही पल टायरॉन ने छाया से हमला किया और फिर से शैडो हंट का इस्तेमाल किया। एल ने लिलिया से कहा कि अब दोनों मिलकर मिनोटॉर पर अनडेड कन्वर्जन की पूरी ताकत लगाएं। मिनोटॉर ने एल को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन लिलिया की शक्ति उसके शरीर और चेतना पर हावी होने लगी। अचानक मिनोटॉर चिल्लाया कि वो अब अपने शरीर और चेतना को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि होस्ट ने अंतिम बॉस मिनोटॉर वॉरियर को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। एल को 1000 अनुभव अंक और 3000 गोल्ड कॉइन्स मिले। एल ने सोचा कि नौसिखिया मूल्यांकन का अंतिम बॉस भी उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं था। उसे यकीन था कि मिनोटॉर की गुफा में जरूर कई खजाने छिपे होंगे, इसलिए उसने लिलिया के साथ वहां जाने का फैसला किया। उधर एल को यह भी एहसास हुआ कि उसके एस रैंक यूनिट से मिलने वाले गोल्ड की मदद से वो और ज्यादा शक्तिशाली भेड़िए बुला सकता है। उसने सोचा कि जितनी बड़ी उसकी सेना होगी, उसकी हमले की ताकत भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि इस समय आइस कहाँ है और उसका हाल कैसा है। एल को लग रहा था कि 3 दुश्मनों के खिलाफ आइस शायद अब तक हार चुका होगा। लेकिन तभी कुछ लोगों ने उसे मिनोटॉर वॉरियर के इलाके की ओर जाते हुए देख लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कमजोर समझा जाने वाला लॉर्ड कुछ ग्रामीणों के साथ अंतिम बॉस को चुनौती देने पहुंच गया है। वे उसका मजाक उड़ाने लगे और सोचने लगे कि क्या वह सच में कुछ कमजोर ग्रामीणों के सहारे मिनोटॉर को हरा सकता है। तभी सिस्टम ने चेतावनी दी कि दूसरे लॉर्ड्स मिनोटॉर वॉरियर के इलाके में घुस चुके हैं और एल को सावधान रहने की जरूरत है। एल ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर आ रहा है। सामने जो व्यक्ति दिखाई दिया वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। डैनी ने एल को देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि क्या वो सिर्फ 2 ग्रामीणों के साथ अंतिम बॉस को चुनौती देने की सोच रहा है। उसने कहा कि एल को बॉस की असली ताकत का अंदाजा तक नहीं है और वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है। एल ने शांत होकर डैनी को जवाब दिया कि उसकी नजर भी बहुत ऊंची नहीं है। डैनी ने फिर अपनी बात दोहराई कि डेल परिवार का वारिस सिर्फ वही बन सकता है। उसने कहा कि एल के शरीर में डेल परिवार का खून होने से कुछ नहीं बदलता। अगर वो आज एल को मार दे तो कोई उसे दोष नहीं देगा। इसके बाद डैनी ने अपने ब्लडथर्स्टी वेयरवुल्व्स को हमला करने का आदेश दिया। उसका इरादा था कि पहले एल को खत्म करे और फिर अंतिम बॉस से लड़े। डैनी ने घमंड से कहा कि असली दुनिया हो या लॉर्ड वर्ल्ड, एल कभी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन उसके वेयरवुल्व्स ने जैसे ही एल पर हमला किया, तभी किसी ने उनके वार को रोक दिया। टायरॉन ने अपने लॉर्ड को बचाते हुए कहा कि उसके मास्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। डैनी घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने खड़ा मिनोटॉर वॉरियर एल की रक्षा क्यों कर रहा है। एल ने कहा कि मरने वाला इंसान इतना कुछ जानने का हकदार नहीं होता। अब डैनी को अपनी मौत के लिए तैयार होना चाहिए। डैनी ने अपने ब्लडथर्स्टी वेयरवुल्व्स को उसकी रक्षा करने का आदेश दिया। लेकिन एल ने कहा कि डैनी के पास अब लड़ने के लिए सिर्फ यही वेयरवुल्व्स बचे हैं, है ना? डैनी ने एल को धमकी दी कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके माता-पिता और बहन बदला जरूर लेंगे। एल ने शांत आवाज में कहा कि डेल परिवार में लौटने के बाद उसे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला, इसलिए अब उसे उनके बदले की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद एल ने लिलिया को आदेश दिया कि वो डैनी के ब्लडथर्स्टी वेयरवुल्व्स पर अनडेड कन्वर्जन का इस्तेमाल करे। एल चाहता था कि डैनी को भी उसी विश्वासघात का एहसास हो जो उसने खुद झेला था। लिलिया ने आदेश मानते हुए अनडेड कन्वर्जन सक्रिय कर दिया। डैनी चीख उठा कि उसके वेयरवुल्व्स के साथ आखिर किया क्या गया है। एल ने शांत होकर जवाब दिया
कि अब वे वेयरवुल्व्स उसके हैं। डैनी ने कहा कि वो उनका असली लॉर्ड है और उन्हीं ने उन्हें बुलाया था। लेकिन वेयरवुल्व्स ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए अब लॉर्ड एल ही उनका असली मास्टर था। उन्होंने कहा कि जो भी उनके लॉर्ड का अपमान करेगा उसे मरना होगा। डैनी बुरी तरह घबरा गया और अपने ही पालतू वेयरवुल्फ से बचने की कोशिश करने लगा। वो एल से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो अपने सारे वेयरवुल्व्स उसे दे देगा, बस उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन एल के साथ मौजूद योद्धाओं ने कहा कि घमंड करने वाला ये आदमी दया की भीख मांगने के लायक भी नहीं है। डैनी ने फिर भी अपने पुराने रुतबे का हवाला देते हुए उन ग्रामीणों का अपमान किया। तभी एल ने फैसला किया कि अब उसे डैनी के साथ खेलना चाहिए। उसने एला को होली स्पिरिट रेडियंस इस्तेमाल करने और बाकी सभी को डैनी की जमकर पिटाई करने का आदेश दिया। एला ने उसकी पूरी सेहत बहाल कर दी ताकि वो मरे नहीं। एल ने कहा कि अब जब उसकी सेहत पूरी तरह ठीक है तो वो पिटाई के लिए तैयार हो जाए। डैनी को लगने लगा कि एल किसी शैतान से कम नहीं है। उसने धमकी दी कि असली दुनिया में लौटकर उसके माता पिता और बहन एल को मार देंगे। लेकिन एल ने एला को लगातार उसे ठीक करते रहने का आदेश दिया और बाकी सभी से कहा कि वे अभी बहुत हल्के हाथ से मार रहे हैं। इसी तरह डैनी को लगातार पीटा जाता रहा, जबकि लॉर्ड वर्ल्ड का नौसिखिया मूल्यांकन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था। आखिरकार नौसिखिया मूल्यांकन खत्म हो गया और सभी लोग लॉर्ड वर्ल्ड से बाहर निकलने लगे। बाहर खड़े लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस साल पहला स्थान आखिर किसे मिला होगा। ज्यादातर लोगों को पूरा विश्वास था कि डैनी ही प्रथम आएगा, क्योंकि उसने एसरैंग ब्लडथर्स्टी वेयरवुल्व्स को जागृत किया था और वो डेल परिवार का युवा मालिक भी था। उनके अनुसार प्रतिभा और संसाधनों दोनों में डैनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन तभी लोगों की नजर एक बुरी तरह घायल व्यक्ति पर पड़ी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वो घायल व्यक्ति डैनी था। सब हैरान रह गए कि डैनी को आखिर आइस ने कैसे हरा दिया। एल्स ने कहा कि अगर ऑरेलिया का होली स्पिरिट रेडियंस न होता तो डैनी अब तक मर चुका होता। उसने आज उसकी जान बख्शते हुए साफ कर दिया कि अब से उसका डेल परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तभी लीना गुस्से में आई और एल को अपने भाई डैनी को छोड़ने का आदेश दिया। उसने एल पर हमला किया, लेकिन एल ने उसका मुक्का अपने नंगे हाथ से ही रोक लिया। लीना ये देखकर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि एल अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। एल ने कहा कि लीना भी डैनी की तरह ही घमंडी है और पूछा कि क्या डेल परिवार का हर सदस्य इतना ही घृणित है। लीना ने फिर भी डैनी को छोड़ने की मांग की, लेकिन एल ने साफ कर दिया कि अब वो डेल परिवार की भावनाओं से बंधा हुआ नहीं है। उसने कहा कि जब से वो डेल परिवार में वापस आया है कि क्या उसे चोट लगी है। डैनी ने रोते हुए कहा कि दीदी को उसका बदला लेना होगा, क्योंकि लॉर्ड वर्ल्ड में आइसिस ने उसे लगातार प्रताड़ित किया और अगर परिवार न होता तो वो उसे मार ही डालता। लीना ने नफरत से कहा कि भले ही मम्मी पापा उसे रहने दे, पर वो उसे फिर कभी घर में कदम नहीं रखने देगी। एल्स ने कहा कि ऐसे लोगों से जुड़ा होना ही उसे बीमार कर देता है। तभी भीड़ में आवाजें गूंजी कि नौसिखिया परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। सब ये देखकर दंग रह गए कि ई रैंक यूनिट जगाने वाला आइसिस 10,000 अंकों की बढ़त के साथ पहले स्थान का विजेता बन गया। लीना ने आरोप लगाया कि उसने जरूर धोखा दिया है। डैनी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एल्स ने शांत रहकर कहा कि सच्चाई सबके सामने है और उसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लीना ने उस पर डैनी को चोट पहुंचाने और परिवार को शर्मसार करने का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा। एल्स ने पूछा कि वो क्या करना चाहती है, तो लीना बोली कि वो डैनी का बदला लेकर उसकी धोखाधड़ी का मुखौटा उतारेगी। तभी अकादमी की प्रतिभा चार्ली वहां पहुंचा। उसने लीना से कहा कि वो आइसडेल के खिलाफ द्वंद्व की शुरुआत क्यों कर रही है। परिवार को शर्मसार करने वाले ऐसे व्यक्ति से निपटने का कष्ट वो खुद उठाएगा। डैनी ने चार्ली से आइसिस को पीट पीट कर
अपाहिज बनाने को कहा। लीना ने भी चार्ली से उसे सबक सिखाने का आग्रह किया। चार्ली ने भरोसा दिलाया कि वो आइसिस को पछतावा करवाएगा। भीड़ में चर्चा होने लगी कि सीनियर चार्ली ने डबल एस रैंक थंडर व्हाइट टाइगर को जगाया है, इसलिए ईस्ट का हारना तय है। चार्ली ने कहा कि वो सिर्फ एक नए छात्र जितनी ताकत इस्तेमाल करके उसे हारे हुए और प्रतिभाशाली का अंतर दिखाएगा। एल्स ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बोलता है। लॉर्ड द्वंद्व अखाड़े में चार्ली ने घमंड से कहा कि उसके डबल एस रैंक थंडर व्हाइट टाइगर के सामने एल्स के निहत्थे ग्रामीण सिर्फ उसका भोजन बनेंगे। तभी चार्ली ने आसमान में स्काई प्रोजेक्शन चालू कर दिया ताकि स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र आइसिस की बुरी तरह पिटाई लाइव देख सकें। भीड़ ये देखकर दंग रह गई कि चार्ली ने सच में स्काई प्रोजेक्शन चालू कर दिया है। डैनी ने कहा कि आज आइसिस अपने अपमान का हर घूंट चखेगा। एल्स ने लिलिया, टायरोन और ऑरेलिया को बाहर आने और लड़ने का आदेश दिया। चार्ली ने मजाक उड़ाया कि अगर वो अभी माफी मांग ले तो वो उसे नहीं पीटेगा। एल्स ने दोहराया कि वो बहुत बोलता है। भीड़ कहने लगी कि विशाल बाग के सामने ग्रामीण कैसे जीत सकते हैं। नौसिखिया इम्तिहान में जरूर आइसिस ने धोखा दिया होगा और सीनियर चार्ली के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। चार्ली ने थंडर व्हाइट टाइगर को अपने पंजों से दुश्मनों को चीरने का हुक्म दिया। एल्स ने अपनी टीम को तैयार रहने को कहा। चार्ली ने टाइगर को लगातार हमला करने का आदेश दिया। तभी टायरोन अचानक तेजी से थंडर व्हाइट टाइगर के पीछे पहुंच गया और बोला कि उसके लॉर्ड पर हमला करने की सजा मिलेगी। चार्ली ने टाइगर से उस कमजोर ग्रामीण को कुचलने को कहा, लेकिन टायरोन वार से बचकर सामने आ गया और पलटवार करके चार्ली को हवा में उड़ा दिया। चार्ली घबरा गया कि एक ई-रैंक ग्रामीण इतनी तेजी से वार करके उसे कैसे उड़ा सकता है। एल्स ने कहा कि चार्ली की सबसे बड़ी गलती अज्ञानता से उसकी ताकत का अंदाजा लगाना थी और टायरोन को रक्षाहीन चार्ली को खत्म करने का आदेश दिया। चार्ली ने टाइगर को रक्षा के लिए वापस बुलाया, पर टायरोन ने कहा कि उसका वार पहले ही लग चुका है। भीड़ हैरान थी कि ग्रामीण के पास स्टील्थ कौशल है और वो हत्यारे से भी तेज है। चार्ली ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत से थंडर वेव चलाई ताकि सबको जलाकर राख कर दे। एल्स ने तुरंत ऑरेलिया से कहा कि अब तुम्हारी बारी है। ऑरेलिया ने चार्ली के टाइगर को चेतावनी दी कि मेरे लॉर्ड के सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई, और उसने होली स्पिरिट बैरियर सक्रिय कर दिया। अगले ही पल हमला पलटकर चार्ली पर जा लगा। वो घबरा गया और चिल्लाया कि ये क्या हो रहा है, हमला मुझ पर क्यों लगा। फिर उसने अपने टाइगर पर ही गुस्सा निकाला। एल्स ने ऑरेलिया की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। इतने सारे लोगों के सामने अपमानित होने से चार्ली बुरी तरह भड़क गया। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आज वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेकर रहेगा। चार्ली ने थंडर व्हाइट टाइगर को व्हाइट लाइटनिंग ऑर्ब इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उसने यहां तक कह दिया कि अगर एल्स को हराने के लिए अपना पूरा लॉर्ड वर्ल्ड बर्बाद भी करना पड़े, तो भी ये कीमत उसके लिए सही होगी। एल्स ने कहा कि सिर्फ मुझे हराने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। चार्ली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूं। फिर उसने लिलिया को अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लिलिया ने तुरंत अनडेड कन्वर्जन सक्रिय कर दिया। चार्ली हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि एक ई-रैंक ग्रामीण आखिर एस रैंक के कौशल की कास्टिंग को बीच में कैसे रोक सकता है। एल्स ने चार्ली से कहा कि अब समय है अपनी ही समन की हुई यूनिट की ताकत खुद महसूस करने का। चार्ली घबरा गया और बोला कि एक साधारण ग्रामीण उसके व्हाइट टाइगर को नियंत्रित नहीं कर सकता। एल्स ने लिलिया से कन्वर्जन और तेज करने को कहा। लिलिया ने कहा कि मेरे लॉर्ड के अधिकार का अपमान करने के पाप का प्रायश्चित सिर्फ समर्पण से होगा, और उसने दोबारा अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल किया। अब चार्ली ने तय किया कि वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। उसने थंडर व्हाइट टाइगर को आदेश दिया कि सबको जलाकर राख कर दो और तुरंत थंडर वेव छोड़ दो। चार्ली को पूरा भरोसा था
कि इस हमले के सामने एल्स की टीम टिक नहीं पाएगी। एल्स ने तुरंत ऑरेलिया से कहा कि अब तुम्हारी बारी है। ऑरेलिया ने चार्ली के टाइगर को चेतावनी दी कि मेरे लॉर्ड के सामने इतनी हिम्मत कैसे हुई, और उसने होली स्पिरिट बैरियर सक्रिय कर दिया। अगले ही पल हमला पलटकर चार्ली पर जा लगा। वो घबरा गया और चिल्लाया कि ये क्या हो रहा है, हमला मुझ पर क्यों लगा। फिर उसने अपने टाइगर पर ही गुस्सा निकाला। एल्स ने ऑरेलिया की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। इतने सारे लोगों के सामने अपमानित होने से चार्ली बुरी तरह भड़क गया। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आज वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेकर रहेगा। चार्ली ने थंडर व्हाइट टाइगर को व्हाइट लाइटनिंग ऑर्ब इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उसने यहां तक कह दिया कि अगर एल्स को हराने के लिए अपना पूरा लॉर्ड वर्ल्ड बर्बाद भी करना पड़े, तो भी ये कीमत उसके लिए सही होगी। एल्स ने कहा कि सिर्फ मुझे हराने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। चार्ली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूं। फिर उसने लिलिया को अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लिलिया ने तुरंत अनडेड कन्वर्जन सक्रिय कर दिया। चार्ली हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं पाया कि एक ई रैंक ग्रामीण आखिर एस एस रैंक के कौशल की कास्टिंग को बीच में कैसे रोक सकता है। एल्स ने चार्ली से कहा कि अब समय है अपनी ही समन की हुई यूनिट की ताकत खुद महसूस करने का। चार्ली घबरा गया और बोला कि एक साधारण ग्रामीण उसके व्हाइट टाइगर को नियंत्रित नहीं कर सकता। एल्स ने लिलिया से कन्वर्जन और तेज करने को कहा। लिलिया ने कहा कि मेरे लॉर्ड के अधिकार का अपमान करने के पाप का प्रायश्चित सिर्फ समर, और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एल्स अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया कि एक एस रैंक यूनिट को जबरदस्ती कन्वर्ट कर लिया गया। उनका कहना था कि एल्स की यूनिट्स सिर्फ ई रैंक नहीं हो सकती, क्योंकि दिखने में साधारण होने के बावजूद उनकी असैसिनेशन क्षमता बेहद खतरनाक थी। भीड़ ने ऑरेलिया की हीलिंग पर भी ध्यान दिया और कहा कि उस महिला ग्रामीण का हीलिंग प्रभाव कई ऐसी प्रोफेशनल हीलिंग यूनिट से भी ज्यादा मजबूत है जिन्होंने एस रैंक जागृत किया है। इसी दौरान ऑरेलिया ने होली स्पिरिट रेडियंस इस्तेमाल किया। फिर एक आवाज आई कि वो लेडी लिलिया का वफादार अनुयायी है। इसके बाद भीड़ में फिर हलचल मच गई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सीनियर चार्ली इतनी बुरी तरह पिट रहा है, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा गया कि चार्ली इतना कमजोर निकला कि वो इन्हें भी नहीं हरा पाया। चार्ली की बुरी हालत देखकर लीना गुस्से में भड़क उठी। उसने कहा कि मुझे खुद लड़ना चाहिए था। चार्ली, तुम बिल्कुल बेकार निकले और तुमने डेल परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी प्रिंसिपल या रेफरी ने सबको शांत कराया और साफ कहा कि अब तथ्यों ने साबित कर दिया है कि एल्स ही नौसिखिया मूल्यांकन में पहले स्थान का असली हकदार है, और उसकी ताकत उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा है। भीड़ ने देखा कि एल्स और बाकी लोग लॉर्ड वर्ल्ड से बाहर आ रहे हैं। उसी समय परिणाम घोषित हुआ। लॉर्ड वर्ल्ड रिंग मैच में एल्स की जीत हुई। लोग कहने लगे कि इस लड़ाई में एल्स ने अपनी असली ताकत साबित कर दी है। यहां तक कि एस रैंक थंडर व्हाइट टाइगर भी उसे हरा नहीं पाया। इसलिए अब साफ था कि उसने नौसिखिया मूल्यांकन में कोई धोखा नहीं किया था। कुछ लोग खुश होकर बोले कि स्कूल को एक और प्रतिभाशाली छात्र मिल गया है। किसी ने पूछा कि एल्स की इतनी ताकत आखिर आती कहां से है, लेकिन जवाब मिला कि हर राज जानना जरूरी नहीं होता। स्कूल को एक और जीनियस मिल गया। फिलहाल बस यही काफी है। तभी अचानक एक बेहद दबावपूर्ण आभा पूरे स्कूल में फैल गई। लोग चौंक कर बोले कि ये तो एस रैंक लॉर्ड की आभा है। आखिर कौन सा शक्तिशाली लॉर्ड स्कूल में आया है। अगले ही पल भीड़ ने पहचान लिया कि डेल परिवार का मुखिया आ चुका है। लोग कहने लगे कि अब एल्स की मुश्किल बढ़ गई है और उसका काम तमाम होने वाला है। विलियम डेल ने आते ही गुस्से में पूछा कि किसने उसके बेटे को चोट पहुंचाई और उसकी बेटी का अपमान किया। उसने गरज कर कहा कि डेल परिवार को नीची नजर से देखने की हिम्मत किसकी हुई। क्या वो मौत को बुला रहा है। डैनी तुरंत अपने माता पिता के सामने शिकायत करने लगा। उसने कहा कि इस कमीने को सजा मिलनी चाहिए। उसने रिश्तों और परिवार की कोई परवाह नहीं की।
मेरी और मेरी बहन दोनों की बेइज्जती की और मुझे इस हालत तक पीटा। भीड़ फिर फुसफुसाने लगी कि डेल परिवार का मुखिया खुद आ गया है, अब एल्स बच नहीं पाएगा। लोगों ने कहा कि उसने अपने ही भाई को इतनी बुरी तरह पीटा है, अब वो अपने माता पिता का सामना कैसे करेगा। लीना ने भी अपने पिता से बदला लेने की मांग की और कहा कि उस कमीने एल्स ने उसे भी पीटा है। इसी बीच डेल परिवार की तरफ से चार्ली को भी बेकार बताया गया। कहा गया कि इतनी कमजोर ताकत वाला चार्ली कभी भी डेल परिवार के लायक नहीं हो सकता। चार्ली हैरान होकर पूछ बैठा कि इसका क्या मतलब है। एल्स ने उसे याद दिलाया कि वो पहले ही चेतावनी दे चुका था, लेकिन चार्ली ने विश्वास नहीं किया। डेल परिवार ने हमेशा उसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाले एक डिस्पोजेबल औजार की तरह ही देखा था। उधर विलियम डेल ने एल्स को गुस्से में अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि वो तुरंत अपने भाई और बहन से माफी मांगे। डैनी ने अपने पिता से शिकायत की कि एल्स ने डेल परिवार से गद्दारी की, खून के रिश्ते की कोई परवाह नहीं की और उसे तथा लीना को मारने की कोशिश की। उसने यहां तक कहा कि अगर मां और पिता समय पर ना आते तो वो और उसकी बहन शायद मर चुके होते। उसे सबके सामने अपमानित किया है और अब उसके पास स्कूल में रहने लायक चेहरा भी नहीं बचा। उसने अपने माता पिता से कहा कि एल्स को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। उनकी मां भी एल्स पर भड़क गई। उसने उसे गद्दार कहा और कहा कि डेल परिवार को उसे कभी वापस नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने भाई और बहन के साथ जो किया वो शर्मनाक है। विलियम डेल ने फिर एल्स को धमकाया कि अभी अपने भाई और बहन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें डेल परिवार से बाहर निकाल दूंगा। एल्स ने जवाब दिया और उसे मारने की कोशिश की थी। उसने सवाल किया कि क्या सिर्फ उनकी बातें सुनकर ही उसे दोषी ठहरा देना सही है, लेकिन उसकी मां ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सच्चाई सामने है, बहस बंद करो। उसके मुताबिक एल्स उस खराब जगह पर पला बढ़ा है और उसमें किसी कुलीन परिवार जैसे संस्कार ही नहीं है। विलियम ने भी कहा कि एल्स ने डेल परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। उसने आखिरी बार आदेश दिया कि अभी माफी मांगो, वरना आज ही इस परिवार से निकल जाओ। अब एल्स को साफ समझ आ गया कि उसके माता पिता उसका स्पष्टीकरण सुनना ही नहीं चाहते। उसने कहा कि उनके दिलों में जैविक बेटे के रूप में उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए अगर यही सच है तो वो आज ही डेल परिवार छोड़ देगा। यह सुनकर उसकी मां ने उसे पागल कहा और चेतावनी दी कि डेल परिवार एक शीर्ष कुलीन परिवार है। उसके मुताबिक एल्स को उनके सहारे पर निर्भर रहना चाहिए था और डेल परिवार के समर्थन के बिना वो हमेशा एक बेकार इंसान ही रहेगा। एल्स ने साफ कह दिया कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे डेल परिवार की किसी दया या सहारे की जरूरत नहीं है। आज से वो आइसडेल डेल परिवार के साथ अपने सभी रिश्ते हमेशा के लिए खत्म करता है। ये सुनकर उसकी मां उसे पागल कहने लगी। विलियम डेल ने गुस्से में कहा कि बहुत अच्छा, आज वो डेल परिवार की ओर से इस गद्दार बेटे को खुद सबक सिखाएगा। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। लोग हैरान होकर पूछने लगे कि क्या डेल परिवार का मुखिया सच में एल्स के साथ लौट द्वंद करने जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि भले ही एल्स डैनी को हरा चुका हो, लेकिन विलियम एक एसएसएस रैंक लॉर्ड है, इसलिए एल्स उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। दूसरे लोग अफसोस जताने लगे कि डेल परिवार शायद एल्स को आसानी से जाने नहीं देगा। उन्हें लगा कि इतना प्रतिभाशाली छात्र अब मुश्किल में पड़ गया है। लीना ने एल्स को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो लॉर्ड वर्ल्ड में जाकर उसके पिता से लड़कर दिखाए। डैनी ने भी कहा कि अगर एल्स हार गया तो उसे तुरंत उससे और लीना से माफी मांगनी होगी। एल्स ने शांत होकर पूछा, और अगर मैं जीत गया तो? लीना हंसने लगी। उसने कहा कि डेल परिवार के मुखिया के रूप में उसके पिता अनगिनत दुश्मनों को हरा चुके हैं, इसलिए एल्स का यह सोचना भी बेकार है कि वो उन्हें हरा सकता है। विलियम ने कहा कि एल्स शर्त रखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर वो सच में उसे हरा देता है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगा और उसे सुरक्षित रूप से डेल परिवार छोड़ने देगा।
एल्स ने बिना पीछे हटे कहा कि अगर लड़ना है तो आइए, मैं तैयार हूं। विलियम ने उसे घमंडी लड़का कहा और आरोप लगाया कि उसने डेल परिवार की इज्जत पर दाग लगाया है। उसने कसम खाई कि आज वो एल्स को इसकी कीमत चुकवाकर परिवार का सम्मान वापस लाएगा। डैनी ने अपने पिता को चेतावनी दी कि एल्स के ग्रामीणों की क्षमताएं अजीब हैं। उसने कहा कि बस उन पर ध्यान बनाए रखना, फिर एल्स तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन विलियम ने उन तीनों को सिर्फ निचले स्तर के ग्रामीण कहकर चींटियों जैसा समझा। उसने कहा कि आज वो एल्स को दिखाएगा कि असली ताकत के सामने उसकी छोटी मोटी चालें पूरी तरह बेकार है। एल्स ने बिना घबराए कहा कि शायद आपको निराश होना पड़ेगा। विलियम ने उसे पागल लड़का कहा और बोला कि लॉर्ड वर्ल्ड में पहुंचते ही वो दिखाएगा कि वह दुनिया के शीर्ष लॉर्ड्स में से एक क्यों है। उसने एल्स से कहा कि आंखें खोलकर असली ताकत देखो। द्वंद्व शुरू होते ही विलियम ने एल्स से अपनी यूनिट्स बुलाने को कहा। एल्स ने तुरंत लिलिया, टायरोन और ऑरेलिया को बुलाकर कहा कि अब काम शुरू करने का समय है। 3 ग्रामीणों की टीम देखकर विलियम हंसा और बोला कि अब वो असली सेना दिखाएगा। उसने अपनी शक्ति सक्रिय करके डेजर्ट एम्परर्स लीजन को मैदान में बुला लिया। विलियम ने घमंड से कहा कि उसकी असली सेना के सामने एल्स की छोटी सी टीम सिर्फ धूल के कण जैसी है और आज उसके डेजर्ट एम्परर्स लीजन के हाथों हारना भी एल्स के लिए सम्मान की बात होगी। एल्स ने जवाब दिया कि आप भी बहुत ज्यादा बकवास करते हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। बाहर देख रही भीड़ हैरान थी कि एक एस रैंक लॉर्ड एक ऐसे नए लॉर्ड से लड़ रहा है जिसने अभी अभी अपना मूल्यांकन पूरा किया है। कुछ लोगों ने एल्स को जल्दबाज बताया। उनका कहना था कि भले ही वो लीना को हरा सकता है, लेकिन विलियम एस रैंक लॉर्ड है और डेल परिवार की डेजर्ट एम्परर शक्ति इतनी मजबूत है कि लॉर्ड वर्ल्ड में सब कुछ कुचल सकती है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद भी एल्स सच में डेल परिवार छोड़ना चाहता है। विलियम ने एल्स को आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि अभी माफी मांग लो तो खून के रिश्ते की खातिर वो उसकी जान बख्श देगा। एल्स ने साफ कहा कि बकवास बंद कीजिए। उसने तुरंत सैनिकों को ढालें उठाकर रक्षा करने का आदेश दिया। एल्स ने ताना मारा कि क्या सच में इतनी कमजोर ढाले ब्लेड डैगर को रोक सकती है। उसने टायरोन से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने को कहा। विलियम ने भी फैसला किया कि अब उसे पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी। उसने कहा कि अब एल्स को पता चलेगा कि वो कितना शक्तिशाली है और फिर उसने डेजर्ट एम्परर को प्रकट कर दिया। डेजर्ट एम्परर को देखकर एल्स समझ गया कि ये बूढ़ा अब अपना आखिरी तुरुप का पत्ता सामने ला रहा है। टायरोन ने फिर ब्लेड डैगर स्ट्राइक किया, लेकिन अगले ही पल साफ हो गया कि वो हमला डेजर्ट एम्परर को हरा नहीं पाया। विलियम ने हंसते हुए कहा कि अब सम्राट के न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, और उसने डेजर्ट एम्परर को टायरोन पर हमला करने का आदेश दिया। एल्स ने तुरंत टायरोन को रास्ते से हटने को कहा। विलियम ने कहा कि सारा विरोध बेकार है और एल्स को चुपचाप आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। एल्स गुस्से में बोला कि टायरोन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि विलियम डेजर्ट एम्परर की ताकत पर घमंड करता रहा। इसके बाद एल्स ने लिलिया को अपने साथ मिलकर अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। लिलिया ने तुरंत कहा, जैसा आपका आदेश मेरे लॉर्ड। एल्स ने समझाया कि डेजर्ट एम्परर और लिलिया के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए सिर्फ उसकी मदद से ही उसे कन्वर्ट करने का मौका बन सकता है। फिर दोनों ने मिलकर अनडेड कन्वर्जन सक्रिय कर दिया। अनडेड कन्वर्जन शुरू होते ही डेजर्ट एम्परर के चारों तरफ ग्रे ऑरा फैलने लगी। ये देखकर विलियम घबरा गया, क्योंकि खुद डेजर्ट एम्परर भी उस शक्ति से डरता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसने एल्स से पूछा कि आखिर उसने किया क्या है। एल्स ने शांत होकर कहा कि जिस डेजर्ट एम्परर पर तुम्हें इतना गर्व है, इस पल के बाद वो तुम्हारे आदेश नहीं मानेगा। डैनी डर गया और चिल्लाया कि एल्स डेजर्ट एम्परर को अपनी समन यूनिट में बदलने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था।
उनका कहना था कि डेजर्ट एम्परर की ताकत उनकी कल्पना से भी बाहर है और कोई कमजोर ग्रामीण उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। लीना भी बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या विलियम भी एल्स को नहीं हरा सकता, और एल्स को आखिर इतनी भयानक ताकत मिली कहां से। विलियम के मन में भी अब शक नहीं रहा कि एल्स साधारण ई रैंक लॉर्ड नहीं है। उसे एहसास हुआ कि उसने एल्स को कम आंका था। तभी एल्स ने अचानक अपनी मौजूदगी दूसरी तरफ से जताई। विलियम भड़क उठा। उसने कहा कि एक शीर्ष रैंक लॉर्ड के रूप में वो एल्स से कभी नहीं हारेगा और अब पिता पुत्र के रिश्ते की परवाह भी नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने अपना शक्तिशाली कौशल सैंड सोल्जर्स डूम इस्तेमाल कर दिया। विलियम ने दावा किया कि सैंड सोल्जर्स डूम अनगिनत दुश्मनों को हरा चुका है और आज एल्स भी इसी हमले के सामने गिर जाएगा। लिलिया ने खतरा देखकर चिल्लाया कि उनके लॉर्ड पर हमला हो रहा है और ऑरेलिया को जल्दी मदद करने के लिए कहा। दूसरी तरफ रेत के सैनिक इतने मजबूत थे कि लिलिया खुद उनके घेरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। विलियम ने एल्स से हार मान लेने को कहा और दावा किया कि वो उसे कभी नहीं हरा सकता। लेकिन उसी समय ऑरेलिया ने होली स्पिरिट बैरियर सक्रिय कर दिया। बैरियर की ताकत लगते ही विलियम का रेत का भयंकर बवंडर टूटने और उसमें दरारें पड़ने लगी। ऑरेलिया के होली स्पिरिट बैरियर से सैंड सोल्जर्स डूम टूटने लगा तो एल्स ने विलियम से कहा कि मैच का फैसला होने से पहले इतना मत बोलिए। विलियम हैरान था क्योंकि उसके मुताबिक आज तक कोई भी सैंड सोल्जर्स डूम को तोड़ नहीं पाया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि एल्स ने ये कैसे किया। एल्स ने जवाब दिया कि वो पहले ही कह चुका है, विलियम का दौर खत्म हो चुका है और अब पलटवार करने की उसकी बारी है। एल्स ने टायरोन को आगे बढ़ने का आदेश दिया। टायरोन ने कहा कि जो उसके लॉर्ड की अवज्ञा करते हैं वे मौत के हकदार हैं, और उसने शैडो ब्लेड इस्तेमाल किया। उस हमले से पैदा हुई शक्ति देखकर विलियम दंग रह गया। उसे ऐसा प्रभाव महसूस हुआ जो सामान्य तौर पर सिर्फ एस रैंक से निकल सकता था। इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि एक ग्रामीण के पास इतना शक्तिशाली कौशल कैसे हो सकता है। एल्स ने टायरोन को सभी रेत के सैनिकों को खत्म करने का आदेश दिया और ब्लेड डैगर स्ट्राइक इस्तेमाल करने को कहा। विलियम समझ गया कि एल्स इस हमले से उसकी सैंड सोल्जर्स फॉर्मेशन तोड़ना चाहता है। विलियम ने तुरंत अपने सैंड सोल्जर्स को आदेश दिया कि अपनी ढालें उठाओ और रक्षा करो। एल्स ने ताना मारा कि क्या उसे सच में लगता है कि इतनी कमजोर ढालें ब्लेड डैगर को रोक सकती है। उसने कहा, इसका सपना भी मत देखिए, और टायरोन को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का आदेश दिया। विलियम ने कहा कि अब उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी ताकि एल्स को पता चल सके कि वो कितना शक्तिशाली है। इसके साथ ही उसने डेजर्ट एम्परर को प्रकट कर दिया। डेजर्ट एम्परर को देखकर एल्स समझ गया कि ये बूढ़ा अब अपना आखिरी तुरुप का पत्ता सामने ला रहा है। टायरोन ने फिर ब्लेड डैगर स्ट्राइक किया, लेकिन उसने एल्स को बताया कि ब्लेड डैगर डेजर्ट एम्परर को हरा नहीं पा रहा है। विलियम ने घमंड से कहा कि अब सम्राट के न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, और उसने डेजर्ट एम्परर को उस असैसिन ग्रामीण यानी टायरोन पर हमला करने का आदेश दिया। एल्स ने तुरंत टायरोन को रास्ते से हटने के लिए कहा। विलियम ने कहा कि हर तरह का विरोध बेकार है, इसलिए चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। कि बूढ़े मूर्ख, टायरोन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विलियम ने जवाब दिया कि डेजर्ट एम्परर की ताकत के नीचे गिरना भी एल्स के लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। एल्स ने उसे घमंडी मूर्ख कहा और लिलिया को अपने साथ मिलकर अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जैसा आपका आदेश मेरे लॉर्ड। एल्स ने समझाया कि डेजर्ट एम्परर और लिलिया के लेवल में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए सिर्फ उसकी मदद से ही उसे कन्वर्ट करने का मौका बन सकता है। फिर उसने अनडेड कन्वर्जन सक्रिय कर दिया। ग्रे ऑरा फैलते ही विलियम घबरा गया। उसे दिखाई दिया कि खुद डेजर्ट एम्परर भी उस शक्ति से हल्का सा डर रहा है, और उसने एल्स से पूछा कि आखिर उसने किया क्या है। एल्स ने कहा
कि जिस डेजर्ट एम्परर पर तुम्हें इतना गर्व है, इस पल के बाद से वो अब तुम्हारे आदेश नहीं मानेगा। डैनी घबराकर चिल्लाया कि एल्स डेजर्ट एम्परर को अपनी समन यूनिट में बदलने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर एक और प्रतिक्रिया आई कि डेजर्ट एम्परर की ताकत उनकी कल्पना से भी बाहर है और कोई कमजोर ग्रामीण उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। लीना भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या विलियम भी इस गद्दार एल्स को नहीं हरा सकता। ये सब क्यों हो रहा है और एल्स को ऐसी ताकत मिली कहां से? विलियम को भी महसूस हो गया कि उस ऑरा से डेजर्ट एम्परर का दिमाग सच में प्रभावित हो रहा है। वो उसे रोकने के लिए चिल्लाया। एल्स ने कहा कि जिस पल विलियम ने डैनी और लीना का पक्ष लेकर उसके खिलाफ खड़ा होना चुना था, उसी पल उसे इस अंत की उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। विलियम इस हार को मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर वो एल्स जैसे व्यक्ति से कैसे हार सकता है? एल्स ने जवाब दिया कि सामने चाहे डेजर्ट एम्परर ही क्यों न हो, उसके सामने केवल एक विकल्प है, समर्पण। फिर उसने दोबारा अनडेड कन्वर्जन इस्तेमाल किया। अगले ही पल विलियम को एहसास हो गया कि एल्स ने सच में उसके डेजर्ट एम्परर पर नियंत्रण कर लिया है, मगर वो अपनी हार से ज्यादा डेल परिवार की बदनामी और फैलने वाली अफवाहों से होने वाले नुकसान की चिंता करने लगा। एल्स ने कहा कि इतनी हालत के बाद भी विलियम को सिर्फ अपने घमंड की चिंता है। उसने उसे सच में दयनीय कहा। विलियम भड़ककर बोला कि डेल परिवार ने ही एल्स को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब वो उसी परिवार का एहसान इस तरह चुका रहा है। एल्स ने पलटकर उसके संसाधनों की बात पर सवाल उठाया और विलियम की पूरी उपेक्षा, डैनी और लीना के अपमान और अपने साथ हुए अन्याय की याद दिलाई। उसने कहा कि नौसिखिया मूल्यांकन में पहला स्थान उसने अपनी ताकत से हासिल किया था। फिर भी लीना ने उस पर धोखा देने का आरोप लगाया और उसे मारने तक की कोशिश की। विलियम ने इसे सही ठहराते हुए कहा कि लीना उसकी बहन थी और वो सिर्फ उसे वे नियम सिखा रही थी। एल्स ने इस बात को नियमों के नाम पर दिया गया बहाना बताया। उसने पूछा कि क्या उसे बिना विरोध किए बदनामी और अपमान सहते रहना चाहिए था। विलियम भड़क उठा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने एल्स को डेजर्ट एम्परर पर से अपना नियंत्रण तुरंत छोड़ने का आदेश दिया और धमकी दी कि वरना डेल परिवार अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मिटा देगा। एल्स ने जवाब दिया कि जिस पल विलियम ने उसे मारने का फैसला किया था, उसी पल उनके बीच का हर पारिवारिक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था, इसलिए वो उसके आदेश कभी नहीं मानेगा। विलियम ने पूछा कि आखिर वो करने क्या वाला है। एल्स ने कहा कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एल्स ने डेजर्ट एम्परर को विलियम को कुचलने का आदेश दिया। विलियम ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर डरकर चिल्लाया, नहीं। इसके बाद सिस्टम ने परिणाम घोषित किया। लॉर्ड वर्ल्ड रिंग मैच में एल्स की जीत हुई। भीड़ पूरी तरह स्तब्ध रह गई। लोगों ने कहा कि एल्स ने सच में एक एस रैंक लॉर्ड को हरा दिया। वो अभी अभी आगे बढ़ा हुआ नया लॉर्ड था, फिर भी उसने दुनिया के शीर्ष लॉर्ड्स में से एक को हरा दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लीना इस नतीजे को मान नहीं पा रही थी और पूछ रही थी कि उसके पिता आखिर हार कैसे सकते हैं। डैनी भी सदमे में था और समझ नहीं पा रहा था कि एल्स इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। उनकी मां गुस्से में एल्स पर चिल्लाई और उसने अंगरक्षकों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। एल्स ने तुरंत पूछा कि क्या डेल परिवार अब अपना दिया हुआ वादा तोड़ने जा रहा है। उसकी मां ने उसे गद्दार कहा और दावा किया कि डेल परिवार की सुरक्षा के बिना वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार बेकार ही रहेगा। उसने कहा कि लॉर्ड वर्ल्ड संसाधनों और जानकारी पर चलता है और इनके लिए कुछ भी तैयार किए बिना एल्स एक दिन अपनी जान गंवा देगा। एल्स ने इस बात को मजाक बताया। उसने कहा कि डेल परिवार ने कभी उसका साथ दिया ही नहीं। फिर सभी शिक्षकों और छात्रों को गवाह बनाकर उसने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि आज से उसका डेल परिवार के साथ हर रिश्ता खत्म है। लीना ने धमकी दी कि एल्स बस इंतजार करे
एक दिन वो उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाएगी। एल्स ने जवाब दिया कि वो कोशिश करने के लिए आजाद है, लेकिन अब से अगर उनका रास्ता दोबारा टकराया तो वो डेल परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगा। ड्रैगन टूथ गिल्ड के वरिष्ठ लोग एल्स की जीत पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि एक नया लॉर्ड होकर भी उसने टॉप रैंक विलियम को हरा दिया, इसलिए वो असली जीनियस है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी यूनिट्स देखने में ई रैंक इंसानों जैसी है, लेकिन उनकी स्किल पावर एस रैंक यूनिट्स के स्तर तक पहुंच चुकी है, चाहे उसने ये ताकत किसी भी तरीके से हासिल की हो। विलियम को हराने की शक्ति असली थी और एल्स की क्षमता बेहद विशाल थी। अब जब एल्सडेल परिवार से सारे रिश्ते तोड़ चुका था, गिल्ड को उसे भर्ती करने का यह सबसे अच्छा मौका लगा। लेकिन आधिकारिक प्रस्ताव देने से पहले वे उसकी असली ताकत की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सीलिया को बुलाया। सीलिया को उनकी पीढ़ी की सबसे मजबूत नई सदस्य बताया गया और उसे एल्स की ताकत जांचने का काम दिया गया। साथ ही साफ हिदायत दी गई कि उद्देश्य उसे भर्ती करना है, लड़ाई छेड़ना नहीं। इसलिए सिर्फ एक साधारण टेस्ट काफी होगा। सीलिया ने आदेश स्वीकार किया और कहा कि उसे बस उम्मीद है कि एल्स उसे निराश नहीं करेगा। जब खबर मिली कि एल्स अपने निवास पर लौट चुका है, सीलिया संपर्क के लिए रवाना हुई। उसे फिर याद दिलाया गया कि एल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ उसकी ताकत जांचनी है। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंच गई, लेकिन बालकनी पर पहुंचते ही सीलिया चौंक गई, क्योंकि एल्स पहले ही उसकी मौजूदगी पकड़ चुका था। एल्स ने पूछा कि इतनी रात को उसके पास आने का मकसद क्या है। सीलिया को शक हुआ कि उसने बालकनी पर जाल लगाया था। एल्स ने माना कि जाल था और कहा कि वो चालाक होने के बावजूद उसमें फंस गई। सीलिया हैरान थी, क्योंकि उसे किसी जाल का कोई निशान तक नहीं दिखा था, और उसने पूछा कि एल्स ने ये कैसे किया। एल्स ने जवाब दिया कि ये जानने की योग्यता अभी उसके पास नहीं है। एल्स ने अंदाजा लगाया कि डेल परिवार का बदला बहुत जल्दी आ गया है। उसने कहा कि स्कूल में विलियम को हराए ज्यादा समय नहीं हुआ और उसी रात एक लड़की उसके घर भेज दी गई। सीलिया समझ गई कि एल्स उसे डेल परिवार की भेजी हुई हत्यारी समझ रहा है। एल्स ने ताना मारा कि क्या डेल परिवार सच में सोचता है। सीलिया ने उसे बदमाश कहा और छोड़ने को कहा। उसने बताया कि वो ड्रैगन टूथ गिल्ड की इस साल की सबसे मजबूत नई सदस्य मानी जाती है और उसके पास एस रैंक यूनिट है। एल्स ने पूछा कि ड्रैगन टूथ गिल्ड से उसका असली मकसद क्या है, और ये भी कहा कि आधी रात उसके घर में घुसने वाले की बात पर वो आसानी से भरोसा नहीं करेगा। इसी बीच एल्स ने महसूस किया कि सीलिया आसपास का तापमान भी नियंत्रित कर सकती है। सीलिया ने माना कि उसने एल्स को कम आंका था और विलियम को हराने वाला व्यक्ति सच में सक्षम है। एल्स ने साफ कहा कि चाहे वो ड्रैगन टूथ गिल्ड से हो या डेल परिवार की हत्यारी, अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो खुद घायल होने के लिए तैयार रहे। सीलिया ने उसे घमंडी लड़का कहा, पीछे हटने से इनकार किया और लॉर्ड एरिना में लड़ने की चुनौती दी। एल्स ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि इससे घर का फर्नीचर बदलने की परेशानी भी बचेगी। लॉर्ड एरिना में पहुंचते ही सीलिया ने फ्लेम फीनिक्स को बुलाया। उसकी शक्ति देखकर एल्स ने समझ लिया कि सामने सच में एस रैंक लॉर्ड है। उसने लिलिया, टायरोन और ऑरेलिया को बुलाया। सीलिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि डेजर्ट एम्परर इन्हीं 3 ग्रामीणों से हारा था। एल्स ने कहा कि सच है या नहीं, वो खुद आजमा सकती है। सीलिया ने फ्लेम फीनिक्स को पूरी ताकत से हेवनली फीनिक्स विंग इस्तेमाल करने का आदेश दिया। ऑरेलिया ने होली स्पिरिट बैरियर से उसे रोका। सीलिया ने माना कि एल्स में कुछ कौशल है, लेकिन दावा किया कि इतनी ताकत से वो उसे नहीं हरा सकता। फिर उसने फ्लेम फीनिक्स से सिटी बर्निंग फ्लेम्स चलवाई। एल्स ने लिलिया को आगे किया और लिलिया ने अनडेड इंपैक्ट से उस अग्नि हमले को रोक दिया। सीलिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसकी पीढ़ी का कोई लॉर्ड सिटी बर्निंग फ्लेम्स को सह नहीं पाता था, जबकि एल्स की यूनिट ने उसे आसानी से रोक दिया।
एल्स ने टायरोन को शैडो ब्लेड इस्तेमाल करने का आदेश दिया और टायरोन ने हमला छोड़ दिया। सीलिया ने तुरंत फ्लेम फीनिक्स की एब्सोल्यूट डिफेंस सक्रिय की और दावा किया कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। एल्स ने ऑरेलिया से टायरोन की शक्ति बढ़ाने को कहा। ऑरेलिया ने होली स्पिरिट एनहांसमेंट सक्रिय किया। शक्ति बढ़ते ही टायरोन ने कहा कि अब सामने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकता और उसने फिर शैडो ब्लेड अनलीश कर दिया। फ्लेम फीनिक्स की रक्षा टूट गई और सीलिया को विश्वास नहीं हुआ कि उसका फीनिक्स हार गया। एल्स ने माना कि सीलिया मजबूत है, फिर भी उसके सामने पर्याप्त नहीं। टायरोन सीलिया को एल्स की हत्या की कोशिश करने वाला मानकर मारने बढ़ा, लेकिन सीलिया ने तुरंत कहा कि उसे डेल परिवार ने नहीं भेजा। एल्स ने टायरोन को रुककर उसे बोलने देने को कहा। तब सीलिया ने अपना नाम बताया और कहा कि वो ड्रैगन टूथ गिल्ड से है। एल्स ने पूछा कि क्या वही ड्रैगन टूथ गिल्ड जो टॉप रैंक लॉर्ड गिल्ड के नाम से जाना जाता है, और उससे अपनी पहचान साबित करने को कहा। सीलिया ने अपनी आधिकारिक गिल्ड आईडी दिखा दी और कहा कि वह चाहे तो किसी भी तरह उसे सत्यापित कर सकता है। आईडी देखने के बाद एल्स ने पूछा कि फिर वो बिना अनुमति आधी रात उसके घर में क्यों घुसी। सीलिया ने बताया कि गिल्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे एल्स की ताकत का आकलन करने भेजा था। उसने खुले तौर पर एल्स की शक्ति स्वीकार की और कहा कि उसकी यूनिट्स की ताकत बिल्कुल एस रैंक स्तर की है। वे साधारण ई रैंक ग्रामीण नहीं हो सकते। एल्स ने पूछा कि गिल्ड ने शुरू से उसे खोजा ही क्यों। सीलिया ने बताया कि उसने नौसिखिया मूल्यांकन का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर डेल परिवार से टकराव हुआ। गिल्ड के उच्चाधिकारी उसकी विशाल क्षमता को महत्व देते थे, लेकिन सिर्फ अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसकी असली ताकत जांचना जरूरी था। इसके बाद सीलिया ने बड़ी खबर बताई। पूरे लॉर्ड वर्ल्ड में विदेशी राक्षसों की गतिविधि असामान्य रूप से बढ़ रही थी। छोटे हमले बार बार हो रहे थे और ऐसे म्यूटेंट राक्षस भी दिख रहे थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। गिल्ड के वरिष्ठों का मानना था कि ये किसी बड़े पैमाने के राक्षसी विद्रोह की शुरुआत हो सकती है। एल्स ने पूछा कि क्या सच में विद्रोह आने वाला है। सीलिया ने कहा कि खतरा सिर्फ लॉर्ड वर्ल्ड तक सीमित नहीं है। संकेत बताते हैं कि यह संकट वास्तविक दुनिया तक भी फैल सकता है। यह सुनकर एल्स ने मन ही मन फैसला किया कि अब अपनी खुद की एस रैंक सेना बनाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ गिल्ड के वरिष्ठ सीलिया की हार की रिपोर्ट देखकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सीलिया इतनी आसानी से हार गई। उसके बैटल रिकॉर्डर और उसकी अपनी रिपोर्ट दोनों यही साबित कर रहे थे कि एल्स ने भारी अंतर से जीत हासिल की। सीलिया के पास एस रैंक फ्लेम फिनिक्स था और गिल्ड के कुछ एल्डर्स भी दावा नहीं कर सकते थे कि वे उसे इतनी आसानी से हरा देंगे। वरिष्ठों ने कहा कि वे तो सिर्फ एल्स को टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन ड्रैगन टूथ गिल्ड की सबसे मजबूत नई सदस्य उसके सामने बेहद कमजोर साबित हुई। उन्हें यह और भी अच्छा लगा कि ऐसा जीनियस डेल परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है। उन्होंने तुरंत सर्वोच्च स्तर की मेजबानी तैयार करने और सीलिया से एल्स को गिल्ड मुख्यालय लाने को कहा। जब सीलिया एल्स को गिल्ड मुख्यालय लाई तो आसपास के सदस्य फुसफुसाने लगे। कुछ ने पूछा कि सीलिया के साथ आया अनजान लड़का कौन है। दूसरे बोले कि वही नया व्यक्ति है जिसे भर्ती करने सीलिया गई थी और उल्टा उसी से हार गई। ये सुनकर बाकी लोग भी हैरान रह गए। सीलिया एल्स को आगे ले जाती हुई बोली कि मिस्टर जॉन और बाकी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। रास्ते में डेविड नाम का युवक सामने आ गया। उसने सीलिया से बनावटी अपनापन दिखाकर पूछा कि उसके साथ कौन है। सीलिया ने कहा कि एल्स गिल्ड का सम्मानित अतिथि है और मिस्टर जॉन उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए रास्ता छोड़ दे। डेविड ने कहा कि उसने किसी सम्मानित अतिथि के आने की खबर नहीं सुनी। उसने खुद को राइस परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक बताया और एल्स से पूछा कि वो किस परिवार से आता है, क्योंकि उसके अनुसार हर कोई सीलिया के करीब नहीं आ सकता। एल्स ने साफ कहा कि उसे अपनी पहचान डेविड को बताने की कोई बाध्यता नहीं है और सीलिया पहले ही रास्ता छोड़ने को कह चुकी है।
डेविड ने उसे सीलिया से दूर रहने की धमकी दी। एल्स ने पलटकर पूछा, वरना क्या? तभी सीलिया ने डेविड को रोक दिया। सीलिया ने कहा कि ये गिल्ड मुख्यालय है, राइस परिवार की निजी जागीर नहीं, इसलिए डेविड यहां मनमानी नहीं कर सकता। डेविड ने जाते जाते एल्स को धमकाया कि वो आज भाग्यशाली है और बेहतर होगा कि दोनों दोबारा न मिले। फिर उसने अपने आदमी को गुप्त रूप से एल्स की पूरी जानकारी निकालने का आदेश दिया और मन ही मन उसे सीलिया छीनने वाला समझकर नाराज हुआ। डेविड के जाने के बाद सीलिया ने बताया कि वो राइस परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक और वाइस गिल्ड मास्टर राइस का भतीजा है और उसका घमंडी व्यवहार हमेशा ऐसा ही रहता है। एल्स ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर सीलिया उसे जॉन और आर्थर के पास ले गई। जॉन ने एल्स का ड्रैगन टूथ गिल्ड में स्वागत किया और अपना परिचय फील्ड ऑपरेशंस विभाग के मंत्री के रूप में दिया। उसने एल्स के कारनामों की तारीफ की। आर्थर ने खुद को इंटेलिजेंस विभाग का मंत्री बताया और कहा कि डेल परिवार के संकीर्ण सोच वाले लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर वे फिर परेशानी करें तो गिल्ड एल्स के लिए खड़ा होगा। एल्स ने दोनों की बात के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद गिल्ड के नियम समझाए गए। सदस्य गिल्ड के मिशन पूरे करके योगदान अंक कमाते हैं, जिन्हें दुर्लभ सामग्री, उपकरण, स्किल बुक्स और लॉर्ड वर्ल्ड की गोपनीय जानकारी के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नए लॉर्ड के लिए यह व्यवस्था बेहद उपयोगी थी और एल्स ने बात समझ ली। जॉन ने बताया कि एल्स को बुलाने के दो कारण हैं। पहला, उसे आधिकारिक रूप से ड्रैगन टूथ गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देना। दूसरा और ज्यादा जरूरी कारण, गिल्ड का एक महत्वपूर्ण मिशन था जिसे वे चाहते थे कि एल्स स्वीकार करे। एल्स ने पूछा कि मिशन क्या है। जॉन ने डार्क फॉरेस्ट इंस्टेंस का विवरण दिया। हाल के दिनों में वहां विदेशी राक्षसों की गतिविधि इतिहास के सामान्य स्तर से बहुत ऊपर चली गई थी। भेजी गई कई स्काउटिंग टीमों से संपर्क टूट चुका था। सीलिया की रिपोर्ट और पहले से मिले संकेतों के आधार पर गिल्ड को शक था कि लॉर्ड वर्ल्ड के राक्षस बड़े पैमाने पर विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। अंदर क्या हो रहा है ये पता करना जरूरी था, क्योंकि मामला वास्तविक दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा था। सीलिया ने चिंता जताई कि एल्स का पहला ही मिशन इतनी खतरनाक जगह भेजना बहुत जोखिम भरा है। मंत्रियों ने कहा कि खतरे के साथ अवसर भी आता है और गिल्ड अपने लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। अगर एल्स मिशन लेता है तो इनाम का कुछ हिस्सा पहले ही दिया जा सकता है। उसे अग्रिम इनाम के रूप में एक हाई रैंक एनर्जी क्रिस्टल दिया गया। आगे लौटाकर लाई गई जानकारी की कीमत के अनुसार अतिरिक्त संसाधन और ज्यादा उदार इनाम मिलना था, जिनसे वो अपनी यूनिट्स को मजबूत कर सकता था। एल्स ने ड्रैगन टूथ गिल्ड के इनाम को काफी उदार माना और मिशन स्वीकार कर लिया। मिशन से पहले एल्स ने सिस्टम से अपने सभी संसाधनों का हिसाब मांगा। सिस्टम ने बताया, एक हाई रैंक एनर्जी क्रिस्टल, 10 लाख यूनिवर्सल रिसोर्स पॉइंट्स, 500 लकड़ी, 300 पत्थर, 200 आयरन ओर और 1500 गोल्ड। 10 लाख रिसोर्स पॉइंट्स देखकर एल्स भी मान गया कि ड्रैगन टूथ गिल्ड सच में अमीर है। सिस्टम ने बताया कि संसाधन पर्याप्त है और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को प्राथमिकता दी जा सकती है। सिस्टम ने याद दिलाया कि सुविधाएं अपग्रेड करने से यूनिट समन क्षमता और दक्षता बढ़ेगी। एल्स ने तुरंत आदेश दिया कि लॉर्ड कोर और जॉब चेंज अल्टर को मौजूदा अधिकतम स्तर तक अपग्रेड किया जाए और गोल्ड की कमी हो तो रिसोर्स पॉइंट से पूरी की जाए। सिस्टम ने आदेश स्वीकार कर संसाधन खर्च करना शुरू किया। लॉर्ड कोर लेवल 3 पर पहुंचा और जॉब चेंज अल्टर भी लेवल 3 हो गया। दैनिक जॉब चेंज सीमा 500 बार तक बढ़ी और नई इमारत प्राइमरी बैरक अनलॉक हुई, जो एक बार में 10 इंसानों को समन कर सकती थी। एल्स ने तुरंत 5 प्राइमरी बैरक बनाने को कहा। सिस्टम ने 500 लकड़ी, 300 पत्थर, 200 आयरन ओर और 50,000 यूनिवर्सल रिसोर्स पॉइंट्स खर्च करके निर्माण पूरा कर दिया। अब एल्स बड़े पैमाने पर सैनिक बुला सकता था। उसने बाकी उपलब्ध संसाधनों को सिर्फ ग्रामीण यूनिट समन करने में लगाने का आदेश दिया।
सिस्टम ने 500 ग्रामीण सफलतापूर्वक बुला दिए। सभी ने एक साथ अपने लॉर्ड का अभिवादन किया। एल्स ने उन्हें आदेश दिया कि वे एक एक करके जॉब चेंज अल्टर पर जाएं। जॉब चेंज अनुष्ठान शुरू हुआ। शुरुआती ग्रामीणों में एक बी क्लास गेल स्वॉर्ट्समैन बना, दूसरा सी क्लास हैवी शील्ड गार्जियन, तीसरा डी क्लास फॉरेस्ट रेंजर और चौथा ए क्लास फ्लेम मेज में बदल गया। फिर कई असाधारण परिणाम आए। एरन एस एस रैंक मिथिक क्लास होली ग्रेट स्वॉर्ट्समैन बना, लिसेंड्रा एस 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 रैंक मिथिक क्लास फ्रॉस्ट विच में बदली, कासा एस 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 रैंक टेरेन वॉकर बना और जेस एस 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 रैंक फोर्सेस क्लास में बदल गया। एरन ने एल्स के सामने निष्ठा जताते हुए कहा कि वो अपने लॉर्ड के रास्ते की हर बाधा साफ करेगा, और नई सेना ने अपनी महिमा और जीवन पूरी तरह उसे समर्पित किए। गिल्ड की जानकारी के अनुसार कई टीमें पहले ही डार्क फॉरेस्ट की जांच कर रही थी, इसलिए एल्स ने वहां जाने का समय तय किया। उसने पूरी सेना को ध्यान देने का आदेश दिया। सभी यूनिट्स ने एक साथ जवाब दिया। एल्स ने कहा कि जो उन्हें कम आंकते हैं उन्हें असली ताकत दिखाई जाएगी, और डार्क फॉरेस्ट की ओर मार्च शुरू किया। सेना ने अपने लॉर्ड के लिए लड़ने का नारा लगाया और कूच शुरू हो गया। डार्क फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में उसकी जॉबचेन सेना को मिलने वाले राक्षस बहुत कमजोर साबित हुए। एल्स ने याद दिलाया कि वे अभी सिर्फ बाहरी क्षेत्र में हैं, जहां रैंक कम है। तभी स्काउट ने रिपोर्ट दी कि आगे ड्रैगन टूथ गिल्ड की एक टीम विदेशी राक्षसों से घिरी है और तुरंत बचाव चाहिए। एल्स ने टायरोन को अपने साथ आने को कहा और बाकी सेना को फॉर्मेशन बनाए रखते हुए पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। घिरी हुई टीम की हालत खराब थी। एक सदस्य ने कैप्टन से कहा कि उसका माना लगभग खत्म है और बैरियर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सामने का राक्षस ड्रैगन टूथ गिल्ड को मानवता का तथाकथित टॉप लॉर्ड गिल्ड कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। टीम चौंक गई क्योंकि वह इंसानी भाषा बोल सकता था। उन्हें समझ आया कि पहले की जानकारी गलत थी। ये सिर्फ ए रैंक राक्षस नहीं, एस रैंक स्तर के दुश्मन थे। राक्षस शमन ने घमंड से कहा कि वो बहुत पहले ए रैंक पार कर चुका है और एस रैंक की सीमा तक पहुंच चुका है, इसलिए ये इंसान उसके सामने टिक नहीं सकते। गिल्ड टीम को लगा कि लड़ाई हार चुके हैं। शमन ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने लॉर्ड सारामोन के डार्क फॉरेस्ट में घुसने की हिम्मत की है, इसलिए वे यहीं मरेंगे और उनकी आत्माएं उसके मास्टर के लिए बलि बनेंगी। कैप्टन ने अपने साथियों से अंत तक लड़ने को कहा। उन्होंने तय किया कि जरूरत पड़ी तो अपने लॉर्ड कोर तक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देंगे, लेकिन ड्रैगन टूथ गिल्ड को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। राक्षस ने शैडो इंपैक्ट छोड़ा, तभी एल्स पहुंचा और टायरोन को उसे रोकने का आदेश दिया। टायरोन ने शैडो ब्लेड से हमला काट दिया। राक्षस शमन चिल्लाया कि वो कौन है और घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। गिल्ड टीम ने सोचा कि शायद कुमक आ गई है, लेकिन एल्स का चेहरा किसी ने पहले नहीं देखा था, इसलिए उसे नया भर्ती सदस्य समझा गया। टीम ने उसे चेतावनी दी कि जगह बहुत खतरनाक है। सामने का राक्षस एस रैंक है और वे सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे, इसलिए नया होने के कारण वो अपनी जान न गंवाए। एल्स ने शांत होकर कहा कि उसने इतने एस रैंक राक्षस मारे हैं कि गिनती भी भूल चुका है। कुछ सदस्यों ने उसे घमंडी नया लड़का समझा और कहा कि वह राक्षसों का आतंक नहीं जानता। उन्होंने उसे भागकर गिल्ड तक खबर पहुंचाने को कहा और जरूरत पड़ी तो खुद लॉर्ड कोर फोड़कर उसके लिए समय खरीदने की बात कही। एल्स ने साफ कहा कि भागने की जरूरत नहीं। एक एस रैंक राक्षस कुछ भी नहीं है और उसे हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राक्षस शमन ने उसका मजाक उड़ाया कि कमजोर इंसानी लड़का उसके सामने घमंड कर रहा है। उसने उसे सीधे नरक भेजने की धमकी देकर शैडो इंपैक्ट चलाया। आसपास के गिल्ड सदस्य एल्स को जल्दी बचने को चिल्लाए, लेकिन एल्स ने सिर्फ टायरोन को बुलाया। टायरोन ने कहा कि नीच कीड़े ने उसके लॉर्ड का अपमान करने की हिम्मत की है और तुरंत वार कर दिया। शमन का स्टाफ टूट गया और वो घबराकर पूछने लगा कि आखिर ये लोग हैं कौन।
गिल्ड टीम स्तब्ध थी कि एक ग्रामीण ने एस रैंक राक्षस की इंस्टेंट कास्ट बीच में रोक दी। टायरोन की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने ऐसी क्षमता ड्रैगन टूथ गिल्ड के जीनियस में भी नहीं देखी थी। वे सोचने लगे कि ये ग्रामीण किस रैंक का है। जिन्हें कुछ देर पहले एल्स पर शक था, उन्होंने मान लिया कि वे पूरी तरह गलत थे। अगर उसकी यूनिट ही इतनी शक्तिशाली है तो एल्स खुद उससे भी ज्यादा मजबूत होगा। एल्स ने दुश्मनों को याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि वे आज जिंदा नहीं निकलेंगे। शमन ने कहा कि एल्स की हरकतों ने पूरे डार्क फॉरेस्ट के सर्वोच्च ओवरलॉर्ड सारामोन को नाराज कर दिया है। एल्स ने जवाब दिया कि वो किसी भी ओवरलॉर्ड की परवाह नहीं करता। जो आज उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम मौत है। शमन ने सारामोन का अपमान करने पर उसे धमकाया, लेकिन एल्स ने कहा कि वो कभी लड़ाई से पीठ दिखाकर नहीं भागता। डार्क लिजर्ड जनजाति ने सभी योद्धाओं को पुकारकर एल्स की टीम को टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दिया। गिल्ड सदस्य घबरा गए कि इतनी बड़ी संख्या में लिजर्डमैन एक साथ आ रहे हैं और शायद सब यहीं मरेंगे। कैप्टन ने उन्हें बहस रोककर फॉर्मेशन पकड़ने और युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन एल्स ने कहा कि इतनी सावधानी की जरूरत नहीं। इन कमजोर कीड़ों के लिए अकेला टायरोन ही काफी है। गिल्ड सदस्य बोले कि संख्या बहुत ज्यादा है और ये मजाक का समय नहीं। एल्स ने टायरोन को सब खत्म करने का आदेश दिया। टायरोन ने शैडो टॉरेंट सक्रिय कर दिया। अगले ही पल लिजर्ड योद्धाओं की पूरी भीड़ साफ हो गई। दुश्मन समझ नहीं पाए कि ये कैसी शक्ति थी और उनकी सारी सेना एक साथ कैसे मिट गई। गिल्ड टीम भी स्तब्ध थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सामने वाला सच में नया भर्ती है। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि शायद गिल्ड के कई पुराने अनुभवी सदस्य भी उसके स्तर के न हों। बचा हुआ शमन तुरंत घुटनों पर आ गया और बोला कि उसने महान लॉर्ड का अपमान किया है, इसलिए उसे बख्श दिया जाए। एल्स ने पूछा कि उसे छोड़ने का कारण क्या है। शमन ने जान बचाने के बदले सारी जानकारी देने का प्रस्ताव रखा। उसने बताया कि डार्क लिजर्ड जनजाति ने ड्रैगन टूथ गिल्ड के कई सदस्यों को पकड़ रखा है और उन्हें जनजाति की वेदी पर कैद किया गया है। सारामोन उन इंसानों की बलि देकर किसी और भी महान अस्तित्व को बुलाना चाहता है। एल्स ने उससे सही जगह और पूरी जानकारी मांगी। शमन ने बताया कि ठिकाना जंगल की गहराई में डार्क वैली में है। जनजाति में उससे भी ज्यादा शक्तिशाली 2 एस रैंक लिजर्डमैन शमन मौजूद है और लॉर्ड सारामोन एस रैंक में प्रवेश करने की कगार पर है। पकड़े गए सभी ड्रैगन टूथ गिल्ड सदस्य वेदी के नीचे बने डंग में कैद है। एल्स ने पूछा कि क्या गिल्ड की तीनों टीमें पकड़ी गई है। शमन जान की भीख मांगने लगा और बोला कि उसने सब कुछ बता दिया है। एल्स ने पूछा कि क्या वो उसे मूर्ख समझता है। शमन ने वफादार सेवक बनकर आगे भी जानकारी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन एल्स ने इनकार कर दिया और टायरोन को संकेत दिया। टायरोन ने आदेश मानते हुए उसे खत्म कर दिया। इसके बाद गिल्ड टीम को साफ समझ आ गया कि उनकी सभी टीमें सच में बंदी बना ली गई हैं। टीम ने कहा कि समय बहुत कम है और उन्हें कुमक बुलानी होगी, क्योंकि अकेले वे सबको नहीं बचा सकते। एल्स ने कहा कि इंतजार करना बहुत देर कर देगा। उसने उन्हें वापस गिल्ड जाकर पूरी स्थिति और डार्क लिजर्ड जनजाति की सही लोकेशन की रिपोर्ट करने का आदेश दिया। जब उन्होंने पूछा कि वो क्या करेगा, एल्स ने कहा कि वो बंदियों को बचाने जा रहा है। गिल्ड सदस्य ने चेतावनी दी कि उसकी यूनिट्स बेहद ताकतवर हैं, फिर भी अकेले जाना बहुत खतरनाक है। एल्स ने कहा कि वो अकेला नहीं जा रहा। तभी सामने बड़ी संख्या में सैनिक दिखाई दिए और गिल्ड टीम ने उन्हें दुश्मन समझकर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एल्स ने उन्हें शांत किया और बताया कि वे उसके अपने लोग हैं। गिल्ड सदस्य हैरान थे कि इतनी बड़ी सेना सच में एल्स की है। उसकी सेना पहुंचकर अपने लॉर्ड का अभिवादन करने लगी। एल्स ने गिल्ड टीम को आदेश दिया कि वे तुरंत वापस जाकर कुमक बुलाए, जबकि वो खुद आगे जाकर बंदियों को बचाएगा। कुछ देर बाद जंगल के दूसरे हिस्से में सोफिया दर्द से भाग नहीं पा रही थी। उसने मिया से कहा
कि उसका पैर बहुत दर्द कर रहा है। मिया ने उसे रुकने से मना किया क्योंकि वे मुश्किल से जान बचाकर निकली थी। तभी पीछा कर रहा लिजर्डमैन उन्हें दो छोटे चूहे कहकर हंसा और बोला कि पूरे जंगल में उनके लिए जाल बिछे हैं, इसलिए बच निकलना असंभव है। मिया ने सोफिया को उस गंदे प्राणी की बात न सुनने और पहले छोड़े गए निशानों के सहारे भागते रहने को कहा। लिजर्डमैन ने दावा किया कि वे डार्क लिजर्ड जनजाति की घेराबंदी से नहीं निकल सकते। सोफिया ने डरकर बताया कि पीछा करने वाला एस रैंक राक्षस है। दुश्मन ने कहा कि अभी आत्मसमर्पण करके वेदी पर लौटें तो शायद कुछ समय और जिंदा रहेंगी, वरना वो बल प्रयोग करेगा। मिया ने कहा कि ड्रैगन टूथ गिल्ड उनका बदला लेगा। उसने सोफिया से कहा कि वो राक्षस को रोकेगी और सोफिया सीधी उसी दिशा में भागकर गिल्ड के लोगों तक पहुंचे। सोफिया ने विरोध किया कि मिया उसे नहीं हरा सकती और मर जाएगी। मिया ने कहा कि अब उनकी जान से ज्यादा जरूरी जानकारी है। गिल्ड को डार्क लिजर्ड जनजाति की लोकेशन हर हालत में बतानी होगी। उसने सोफिया को तुरंत भागने का आदेश दिया। लिजर्डमैन ने इस बलिदान को मजाक बनाते हुए कहा कि दोनों में से कोई नहीं बचेगा। उसने मिया की गर्दन तोड़कर फिर सोफिया को घसीटकर वेदी पर ले जाने की धमकी दी। तभी अंधेरे से एल्स की आवाज आई कि एक नीच कीड़ा कब से इतना घमंडी हो गया। दुश्मन चौंक गया और मिया ने महसूस किया कि आने वाला व्यक्ति अदृश्य रहने की क्षमता रखता है। मिया ने पूछा कि क्या वो ड्रैगन टूथ गिल्ड की भेजी कुमक है। एल्स ने कहा कि अब वे सुरक्षित है। लिजर्डमैन ने हंसकर कहा कि उसे लगा कोई बड़ा विशेषज्ञ आया है, लेकिन सिर्फ एक आदमी दो कैदियों को डार्क लिजर्ड जनजाति से कैसे बचाएगा। मिया ने एल्स से सोफिया को लेकर निकलने और जानकारी पहुंचाने को कहा, जबकि वो खुद लिजर्डमैन को रोकेगी। दुश्मन ने कहा कि आज कोई नहीं बचेगा और दोनों को चीर देने की धमकी दी। एल्स ने सिर्फ टायरोन को पुकारा। एक ही वार में टायरोन ने एस रैंक लिजर्डमैन योद्धा को मार गिराया। मिया और सोफिया को विश्वास नहीं हुआ कि इतना शक्तिशाली दुश्मन एक वार में खत्म हो गया। उन्होंने एल्स को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही बताया कि समय बहुत कम है। मिया ने बताया कि डार्क लिजर्ड जनजाति ने उनकी 3 टीमों को पकड़ रखा है और सूर्यास्त से पहले वेदी पर उन्हें मारने की योजना है। एल्स ने कहा कि वो ये सब पहले से जानता है। मिया ने उसकी शक्ति देखकर विनती की कि वो सोफिया को सुरक्षित गिल्ड तक पहुंचा दे, क्योंकि कैप्टन होने के नाते उसे वापस जाकर अपने साथियों को बचाना ही होगा और वो उन्हें मरते नहीं देख सकती। सोफिया ने मिया को वापस जाने से रोकने की कोशिश की और कहा कि जनजाति में अनगिनत शक्तिशाली राक्षस है, ऊपर से एस रैंक सारामोन भी है। मिया ने कहा कि वो कैप्टन है और सोफिया को आदेश मानना होगा। एल्स ने मिया के संकल्प की तारीफ की और कहा कि उसके सामने डेल परिवार को शर्म आनी चाहिए। फिर उसने टायरोन को सोफिया को पूरी गति से डार्क फॉर्स से बाहर ले जाकर मंत्री जॉन तक सारी खबर पहुंचाने का आदेश दिया। सोफिया ने पूछा कि एल्स क्या करेगा। उसने कहा कि वो कैप्टन मिया के साथ डार्क लिजर्ड जनजाति में बंद कैदियों को बचाने जाएगा। सोफिया हिचकिचाई तो एल्स ने साफ कहा कि वो शांति से टायरोन के साथ लौटे। आखिरकार व्यवस्था तय हुई और मिया एल्स के साथ बचाव के लिए आगे बढ़ी। मुख्य शिविर के पास पहुंचकर मिया ने देखा कि लिजर्डमैन पहरेदारों की संख्या दोगुनी हो गई है और सुरक्षा कड़ी है। उसने कहा कि सीधे अंदर घुसना ठीक नहीं और वो घाटी की चट्टानों तक जाने वाला एक छिपा रास्ता जानती है। एल्स ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जितनी जल्दी बंदियों को बचाया जाए उतना अच्छा है, इसलिए लंबा चक्कर समय बर्बाद करेगा। वो सीधे आगे बढ़ गया। मिया उसे लौटने को चिल्लाती रही कि वह पकड़ा जाएगा। एक गार्ड ने एल्स को देख लिया और उसे नीच इंसान कहकर रोकने लगा। मिया को लगा कि टायरोन जैसे असैसिन की सुरक्षा के बिना एल्स का अकेले सामने जाना पागलपन और आत्महत्या है। गार्ड्स ने पूछा कि वो डार्क लिजर्ड जनजाति की पवित्र भूमि में घुसने की हिम्मत कैसे कर रहा है। एल्स ने सीधे आदेश दिया
कि ड्रैगन टूथ गिल्ड के सभी सदस्यों को तुरंत रिहा करो। लिजर्ड नेताओं ने उसका मजाक उड़ाया कि अकेला इंसान उन्हें आदेश देने वाला कौन होता है। एल्स ने अंतिम चेतावनी दी कि कैदियों को तुरंत सौंप दो, वरना वो पूरी डार्क लिजर्ड जनजाति का सफाया कर देगा। नेताओं ने उसे घमंडी लड़का कहा और दावा किया कि उसे उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं। उन्होंने 2 योद्धाओं को उसे पकड़ने भेजा। मिया ने देखा कि वहां के कई लिजर्ड नेता खुद एस रैंक स्तर के हैं और उसे लगा कि ये जनजाति पूरे लॉर्ड वर्ल्ड की सबसे खतरनाक ताकतों में से एक हो सकती है। 2 लिजर्ड योद्धा एल्स को मारने दौड़े, लेकिन उसने उन्हें इतनी आसानी से गिरा दिया कि मिया उसका हमला तक नहीं देख पाई। वो स्तब्ध रह गई कि 2 एस रैंक योद्धा पल भर में हार गए और एल्स की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ऊपर है। तभी एक लिजर्ड शमन ने डार्क पियर्सिंग शॉट चलाकर उसे मारने की कोशिश की। एल्स ने अनडेड इंपैक्ट से डार्क पियर्सिंग शॉट को सीधे तोड़ दिया। शमन को विश्वास नहीं हुआ कि उसका हमला इतनी आसानी से नष्ट हो गया। एल्स ने शांत होकर कहा कि डार्क लिजर्ड जनजाति उसकी उम्मीद से भी कमजोर निकली। ये सुनते ही दुश्मनों में घबराहट फैल गई और किसी ने तुरंत लॉर्ड सारामोन को खबर देने के लिए आदमी दौड़ाया कि कोई उनकी जनजाति में घुस आया है। यही स्रोत का ये हिस्सा खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।